हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल पार्ट टैरो 11। सो गाइज, आज की रीडिंग में हम देखेंगे आप जिनके लिए सोच रहे हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस कनेक्शन की एनर्जीज को भी चेक करेंगे। इवन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स है इनके कनेक्शन की क्या एनर्जीज है। ओके, कैमरा है, देन कॉफिन है, then we have three cards. Okay, self indulgence, then heartbroken, and then karmic relationship. So हमने आपके कनेक्शन की एनर्जीज को चेक किया था। यहाँ पर हमें सबसे पहला कार्ड कैमरा मिला था, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। तो ये जो आपका कनेक्शन है, एंड देन कॉफिन भी यहाँ पर आया है। ओके गाइज, सो गाइज रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती होंगी, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है और आपके सिचुएशन के साथ अगर मैच करती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो आप इसे ओपन माइंडेड होकर देखना, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लेना एंड रेस्ट ऑफ जाने देना। सो गाइज़, हम आपके रिलेशन की या आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ को चेक कर रहे थे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि कैमरा कार्ड आया है और उसके साथ कॉफिन का भी कार्ड आया है। ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कि आपका जो कनेक्शन है ये एक चेंज से गुजर रहा है, यानी कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो कनेक्शन है आपका वो गुजर रहा है। एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है हमें जहाँ पे ये जो पर्सन है ये किसी चीज़ का एंड करके फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत ही बड़े बदलाव से ये पर्सन गुजर रहे हैं। साथ ही साथ आपके कनेक्शन में जो भी मेमोरीज़ है उन मेमोरीज़ में ये पर्सन खुद को जो मेमोरीज़ आप दोनों की साथ में होगी उन मेमोरीज़ में डूब कर ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ परसेप्शन लगा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। अगर इस कनेक्शन की मैं बात करूँ तो हो सकता है यहाँ पर मुझे, क्योंकि क्योंकि हमें बाकी के कार्ड हम देखेंगे अभी टैरोट में, फ़िलहाल तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप या आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों भी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की वैल्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप दोनों भी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हो, एक हीलिंग की एनर्जी आ रही है, और साथ ही साथ अपने ऊपर कुछ ना कुछ आप शैडो वर्क भी कर रहे होंगे। एक सेल्फ वर्थ की एनर्जी आ रही है, एक सेल्फ वैल्यू की एनर्जी आ रही है। तो इस कनेक्शन में हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये किसी चेंज से गुजरते हुए हम देख पा रहे हैं। हम देखेंगे टैरोट्स हमें क्या बता रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स है इनके पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, डेथ का कार्ड आया है, एंड डेथ एंड 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके गाइस, किंग ऑफ कप्स है, देन क्वीन ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स के साथ ही हमें क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, देन 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड द लास्ट कार्ड इज द सन। ओके गाइस, ओके फाइन। डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। Why is this death card here? ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ज़रूर इस कनेक्शन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इस पर्सन को अपना जो कनेक्शन है वो एंड करके फिर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। बस प्लीज़ इग्नोर करें बैकग्राउंड नॉइस को। जस्ट अ मिनट गाइस।
Okay, I have never. Divine, why is this Nine of Wands card here? Okay, Page of Cups. Fine. And why is this Ten of Swords here? Okay, the High Priestess. Okay guys, ये जो पर्सन है, ये पर्सन और आप एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल इक्वल फीलिंग्स रखते हैं। आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। एक ईगोइस्टिक एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के कनेक्शन में जहाँ पर चाहते हुए भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो हो सकता है किसी किसी के लिए अगर आप दोनों किसी अदर पार्टनर से मैरिड हो तो इस सिचुएशन में हमें थोड़ा ना एक ऐसा ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसमें प्यार होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आपके जो पर्सन है, हो सकता है अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पर ऑल साइंस है गाइस। और इम्पोर्टेंट नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 13, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं। ऑल साइंस के लिए ये रीडिंग है और साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच होगी। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है और क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। ये दोनों भी कार्ड हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के भी दिल में एक दूसरे के लिए एक इक्वल रिस्पेक्ट है, एक प्यार है, दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट से आप या आपके पर्सन गुजरे हो, या कोई एक ऐसा एक कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें ये जो पर्सन है ये अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत से लोगों से, यानी कि इनके जो अपने हैं लोग या जिन्हें ये अपना समझते हैं, उन सभी को, इस पर्सन को अपने आप से दूर करना पड़ सकता है। ऐसी भी यहाँ पर एक एनर्जी आई। अगर इस पर्सन के दिल की बात हम देखें कि ये दिल से अंदर से आपके लिए क्या फील करते हैं, तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे प्यार करते हैं, आपको अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन जो है ये किसी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है कि आप या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में ज़रूर होंगे। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पर्सन है, या ये आप भी हो सकते हैं, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है गाइस। ये जो पर्सन या आप दोनों में से या दोनों भी अपने अंदर झाँकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इन फीलिंग्स का क्या किया जाए या इस कनेक्शन में आगे कैसे बढ़ा जाए, यही आप दोनों भी सोचते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो हो रही है। यहाँ पर कोई भी एक पर्सन यहाँ पर जल्दी से डिसीजन मोड पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ही हार्ट ब्रोकन ये पर्सन फील कर रहे हैं। हो सकता है इनके घर में या जहाँ पर ये काम करते हैं ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो इनसे जलते हो। एक जेलसी की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इनसे जलते हैं, वो नहीं चाहते कि ये पर्सन आगे बढ़े, इसीलिए हो सकता है पीछे से कुछ लोग इनके ऊपर ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है। बहुत ही पेनफुल एनर्जी में ये पर्सन हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको ये 10 सन की एनर्जी में देखते हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े, आपको अपने प्यार का ऑफ़र दें, आपके साथ कुछ वक्त अपनी ज़िंदगी का बिताना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए ये जो पर्सन है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं जब भी आप इन्हें मिलते होंगे। इस पर्सन के जीवन में ऐसे बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, या ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर्सन के जीवन में ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ये अंदर से खुश नहीं है।
ये आप भी हो सकते हैं, आपके ना होने की वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को उदास बनाकर बैठा हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड करें, ये जो पर्सन है ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो कौन सी चीज़ है जो इस पर्सन को मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ने से रोकती है? ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, एंड द टेम्परेंस। वेट कर रहे हैं ये पर्सन किसी डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डिवाइन ने ही आपको इनके जीवन में लाया है, तो डिवाइन ही आप दोनों को मिलाएंगे। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह करना इस पर्सन को अच्छा लगता होगा। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ये पर्सन गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे। अब ये ऐसे सिचुएशन में आए हैं जहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर ये आपको भी खुश देखना चाहते हैं, खुद भी खुश होना चाहते हैं, और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी ये पर्सन खुश देखना चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि आप जो हो वो आपकी दुनिया, आप जो हो वो इस पर्सन की दुनिया है। आप में वो अपनी दुनिया देखते हैं, एक हैप्पी दुनिया देखते हैं, एक हैप्पीनेस देखते हैं वो आपके अंदर। आप इस पर्सन के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के चलते या सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ये पर्सन आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, या चूज़ करने के लिए इन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है जहाँ पर ये पर्सन जहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ लोग इस कनेक्शन में ऐसे हैं जो जिन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो सकता है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे? कि 2 ऑफ पेंटाकल्स आया है। क्या ये पर्सन जो है वो मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे? सी 5 ऑफ वैंड्स है एंड 2 ऑफ कॉइन्स है, यानी 2 ऑफ पेंटाकल्स है। हमने यही डिवाइन से पूछा था कि ये जो पर्सन है क्या ये आपकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। सो हमें 2 कार्ड्स यहाँ पर मिले हैं, 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। ये जो पर्सन है जिनके भी साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही है, वो पर्सन इसी 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं कि आपको चुने ना चुने, क्या इस पर्सन को चूज़ करना चाहिए और क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो बहुत से लोगों से इनको फाइट करके फिर आपकी तरफ बढ़ना होगा, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी भी हो कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये या इनके जो भी लोग हैं उनमें बहुत सी फाइट्स हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को दूर करके बैठे हैं, एक डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं, पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके बैठे हैं कि कुछ ना कुछ डिवाइन ही अब इस कनेक्शन में कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर लाएंगे। हम देखते हैं रोमांस एंजल्स इस कनेक्शन में, हमें रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस मिलती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स है ये मेरे जो व्यूवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, गिव मी द करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। ओके, अट्रैक्शन का कार्ड आया है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। सो इस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और आप भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ सके। सो दैट डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको सेल्फ लव में आना है, अपने आप को प्यार करना है, और राइट दिस मोमेंट यानी कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें आपको फुल्ली प्रेजेंट रहना है और उस मोमेंट को एंजॉय करना है। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि 2 कार्ड्स आए हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप दोनों के कनेक्शन में आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं या सपोर्ट ले सकते हैं। देन है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आप इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ पुश कर रहे हैं किसी सिचुएशन के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन खुद होके आए और मुझसे बात करें, या आप खुद होके इस पर्सन को
कॉल्स या मैसेजेस बार बार कर रहे हैं, या इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ नेक्स्ट कुछ हो, ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं, तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इस जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, इस सिचुएशन को पूरी तरह अलाउ करें जैसे ये है। ये जो सिचुएशन है ये नेचुरली अनफोल्ड होगी, कुछ ना कुछ ट्रुथ, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके साथ या आपके सामने ज़रूर आएगी। इसीलिए आपने जो भी इश्यूज़ को कंट्रोल करके रखा है उसे आप फ्री कर दीजिए या छोड़ दीजिए। ओके, देन है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। और डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, एंजल से आपको गाइडेंस मिल रहा होगा, या कुछ ना कुछ ऐसे इंट्यूशंस अगर आपको मिलते हैं, तो आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। उनके टूवर्ड्स आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। वी विल टेक वन मोर कार्ड। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। डिसेप्शन का कार्ड आया है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। किसी किसी के लिए हो सकता है ये जो पर्सन है, इन्होंने एक मास्क अपने चेहरे के ऊपर लगाया हुआ है। हो सकता है आपको बता नहीं रहे हैं कि ये आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। मिलते होंगे तो एक फॉल्स मास्क, यानी कि आपको अ, ऐसे दिखाते होंगे जैसे ये इन्हें आपसे कोई परवाह नहीं है आपकी, या यू नो एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पता नहीं चलने देते होंगे आपको कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। एक फ़ॉल्स मास्क लगा के घूम रहे हैं, यानी कि अंदर कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। ऐसे ये पर्सन ज़रूर हो सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपके पर्सन की आज की एनर्जीज़ जिसे हमने आज चेक किया। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है या आपके सिचुएशन के साथ मैच होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ सके। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।